हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रायगढ़ किला किसने बनवाया था? और सही उत्तर है शिवाजी महाराज। रायगढ़ किला महाराष्ट्र में स्थित है और इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप में बनवाया था। यह किला उनके राज्याभिषेक के समय भी महत्वपूर्ण था। आज का दूसरा प्रश्न है, किस ग्रह को गैस जाइंट के रूप में जाना जाता है? और सही उत्तर है बृहस्पति। बृहस्पति एक गैस जाइंट ग्रह है, जिसका मतलब है कि यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जो 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस अनुच्छेद के तहत राज्य को स्वायत्तता प्राप्त थी। पृथ्वी का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? और सही उत्तर है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? और सही उत्तर है जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और इसे पिंक सिटी कहा जाता है। 1876 में ब्रिटिश प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए इस शहर को गुलाबी रंग में रंगा गया था और तब से यह नाम प्रचलित हो गया। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता कौन सी है? और इसका सही उत्तर है सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया में स्थित है और इसे दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता लगभग 4500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी और अपनी लेखन प्रणाली, शहरीकरण और कृषि के लिए जानी जाती है। महाभारत के युद्ध में किस योद्धा ने अर्जुन को पराजित किया था? और इसका सही उत्तर है जयद्रथ। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? और इसका सही उत्तर है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त समूहों की खोज की थी। उन्होंने यह पाया कि मानव रक्त को 4 प्रमुख समूहों ए, बी, AB और O में विभाजित किया जा सकता है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? और सही उत्तर है 1963। भारतीय मोर पावो क्रिस्टेटस को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इसे इसकी सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के कारण राष्ट्रीय पक्षी चुना गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? और सही उत्तर है एप्पल। एप्पल एरियाने पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट भारत का पहला प्रयोगात्मक संचार उपग्रह था, जिसे 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। यह भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। और अगला प्रश्न है, न्यूटन का कौन सा नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है?
के रूप में जाना जाता है। और इसका सही उत्तर है तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम गति और बल के सिद्धांतों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? और सही उत्तर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह लगभग 63.8 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है और पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 भाग कवर करता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? और सही उत्तर है वायुमंडल। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है। यह नाइट्रोजन पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग एमिनो एसिड और प्रोटीन बनाने में होता है। कौन सी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है? और सही उत्तर है यांगत्से। यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह चीन में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? और सही उत्तर है सापेक्षता का सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि समय और स्थान एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध समीकरण E=mc² है, जो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध को बताता है। पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? और सही उत्तर है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी पहली महिला थी जिन्होंने 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें रेडियोधर्मिता पर किए गए उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने 1911 में रसायन विज्ञान में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी सतह पर लोहे के ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। भारत में राष्ट्रपति के आपातकाल लगाने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है? और सही उत्तर है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। सिल्क रूट का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा शहर था? इसका सही उत्तर है समरकंद। समरकंद प्राचीन सिल्क रूट का प्रमुख केंद्र था, जो मध्य एशिया में स्थित था। यह शहर व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण स्थल था। किस तत्व का घनत्व सबसे कम होता है? और इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और इसका घनत्व सबसे कम होता है। यह ब्रह्मांड का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व भी है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे धीमी गति से सूर्य की परिक्रमा करता है? और सही उत्तर है नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। इसे सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में
165 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। किसे प्लाज्मा की खोज का श्रेय दिया जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स ने 1879 में प्लाज्मा की खोज की थी। उन्होंने एक निर्वात ट्यूब में उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित कर यह खोज की, जिसे कैथोड किरणें भी कहा गया। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? और इसका सही उत्तर है अप्सरा। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, जिसे 1956 में ट्रॉम्बे, मुंबई में चालू किया गया था। यह रिएक्टर भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव साबित हुआ। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? और सही उत्तर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे 2018 में जनता के लिए खोला गया था। अगला प्रश्न है, किस सागर का पानी सबसे अधिक खारा होता है? और सही उत्तर है मृत सागर। मृत सागर का पानी विश्व का सबसे खारा पानी है। इसका खारापन इतना अधिक है कि इसमें किसी भी जीव के जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है। इसे वेदों का जनक कहा जाता है। और सही उत्तर है वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास को वेदों का जनक कहा जाता है। उन्होंने चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का वर्गीकरण किया और इन्हें व्यवस्थित किया। ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते? और सही उत्तर है माइकल फेल्प्स। अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने कुल 23 स्वर्ण पदक अपने करियर में जीते, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसे रक्त का पिता कहा जाता है। और सही उत्तर है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को रक्त का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया का वर्णन किया था। उन्होंने 1628 में अपनी पुस्तक द मोटू कॉर्डेस में इस प्रक्रिया को स्पष्ट किया। कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत को विभाजित करती है? और सही उत्तर है हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसमें माउंट एवरेस्ट सहित कई प्रमुख चोटियां स्थित हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? और सही उत्तर है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास का नेतृत्व किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।